अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। शरीर पौद्गलिक है। पुद्गल का लक्षण है वर्ण, गंध, रस और स्पर्श। पुद्गल में रंग होता है, गंध है, रस है और स्पर्श है। श्वास भी पौद्गलिक है। श्वास में भी ये चारों लक्षण पाए जाते हैं। गौतम ने भगवान महावीर से पूछा कि भंते, जीव जो श्वास प्रश्वास लेते हैं वह क्या है? भगवान ने उत्तर दिया, दब्बो खिट्टो कालो भावो। चार दृष्टियों से उसका समाधान किया। जहां भाव से प्रश्न आया वहां महावीर ने बतलाया कि भावतः बन्नमन्तायिं, गंधमन्तायिं, रसमन्तायिं, फासमन्तायिं। श्वास के पुद्गल वर्ण, गंध, रस और स्पर्श से युक्त है। जैसे शरीर में वर्ण, गंध, रस और स्पर्श है, वैसे ही श्वास में भी वर्ण, गंध, रस और स्पर्श है। हम श्वास लेते हैं, पुद्गलों का लेते हैं, केवल पुद्गल का नहीं लेते, वर्ण गंध का श्वास लेते हैं। 5 वर्ण, 2 गंध, 5 रस और 8 स्पर्श। स्पर्श 4 या 8 सब श्वास में विद्यमान है, श्वास के पुद्गलों में विद्यमान है। हम श्वास लेते हैं, रंगीन श्वास लेते हैं, पता नहीं चलता, पर हमारा श्वास रंग से युक्त होता है। जब जब हमारी भावधारा शुद्ध होती है तो हम इष्ट वर्ण, गंध, रस और स्पर्श का श्वास के माध्यम से ग्रहण करते हैं। और जब भावधारा अशुद्ध होती है तो अनिष्ट वर्ण, गंध, रस और स्पर्श का ग्रहण होता है। स्वास्थ्य की कुंजी इसमें समाहित है। जब इष्ट वर्ण, गंध, रस और स्पर्श का ग्रहण होता है मनुष्य स्वस्थ रहता है, और जब अनिष्ट वर्ण, गंध, रस, स्पर्श का ग्रहण होता है स्वास्थ्य बिगड़ता है। हम श्वास पर विचार करें, साथ साथ नाक पर भी विचार करना होगा। नाक का और श्वास का बहुत गहरा संबंध है। शरीर शास्त्र की दृष्टि से मस्तिष्क का एक भाग है घ्राण मस्तिष्क। बहुत पुराना ये घ्राण मस्तिष्क है और इसका संबंध बाह्य ज्ञान से बहुत रहा है। ये घ्राण मस्तिष्क जितना पशुओं में विकसित है उतना मनुष्य में नहीं रहा, कमी आई है। फिर भी घ्राण मस्तिष्क बहुत महत्वपूर्ण है। भय, क्रोध, आक्रामक मनोवृत्ति, इन सब के केंद्र घ्राण मस्तिष्क में अवस्थित है। तो नाक को समझने का मतलब है शरीर के बहुत सारे रहस्यों को समझना। भगवान महावीर नासाग्र ध्यान करते थे। नासाग्र ध्यान का तात्पर्य बहुत गहरा है। इसका तात्पर्य है कि नाक पर ध्यान कर हम घ्राण मस्तिष्क का परिष्कार करते हैं। जो वृत्तियों के केंद्र घ्राण मस्तिष्क में हैं उनका परिष्कार होता है। कोई व्यक्ति अभय की साधना करना चाहे, क्रोध को कम करना चाहे, आक्रामक मनोवृत्ति को कम करना चाहे, काम वृत्ति पर नियंत्रण करना चाहे, उसके लिए नाक पर ध्यान करना बहुत जरूरी है। ऐसे नाक का कोई सीधा उपयोग लगता नहीं है, किंतु हमारा नाक और हमारे कान
बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दो इंद्रियों का बड़ा एक आध्यात्मिक दृष्टि से महत्व है। तो नासाग्र पर ध्यान करने से वृत्तियों का परिष्कार होता है और नाक का और श्वास का बहुत गहरा संबंध है। हमारा श्वास संतुलित है तो घ्राण मस्तिष्क का परिष्कार होगा। श्वास अस्त व्यस्त है तो घ्राण मस्तिष्क उत्तेजित हो जाएगा। हम प्रत्यक्ष अनुभव करते कि क्रोध आया, श्वास की संख्या बढ़ जाएगी। अहंकार आया तो भी श्वास की संख्या बढ़ जाएगी। भावों के तारतम्य के साथ श्वास का तारतम्य होता है। भाव उत्तेजनापूर्ण है, श्वास उद्विग्न हो जाएगा, क्षुब्ध हो जाएगा। भाव शांत है, श्वास शांत रहेगा। ध्यान की अवस्था में श्वास शांत रहता है। इसका कारण यही है कि भाव शांत रहते हैं, श्वास शांत रहता है और श्वास की संख्या भी कम हो जाती है। और जब जब उत्तेजना आती है, क्षोभ आता है, श्वास की संख्या बढ़ जाती है, तो श्वास और भाव, श्वास और स्वास्थ्य तीनों का इतना गहरा संबंध है कि इनका एक साथ युगपत अध्ययन किए बिना स्वास्थ्य की समस्या को नहीं सुलझाया जा सकता। शुभ भाव, शुभ पुद्गलों का ग्रहण, अशुभ भाव, अशुभ श्वास के पुद्गलों का ग्रहण। आचार्य मलयगिरी ने बहुत सुंदर समझाया कि जब जब अनिष्ट पुद्गलों का ग्रहण होता है, हृदय रोग आदि आदि भयंकर बीमारियां पैदा होती है, मन का उपघात होता है। और जब जब शुभ पुद्गलों का ग्रहण होता है, प्रसन्नता, प्रफुल्लता, स्वास्थ्य अच्छा बनता है। रंगों पर बहुत ध्यान दिया गया, रंगों पर, कि एक भाषा में कहें तो रंग मनुष्य का जीवन है। रंग के बिना आदमी जीवित नहीं रह सकता, स्वस्थ भी नहीं रह सकता। रंग और जीवन दोनों का बहुत निकट संबंध है। रंगों की कमी स्वास्थ्य की कमी, रंगों की अधिकता में भी स्वास्थ्य की कमी। संतुलित रंग अच्छा जीवन और अच्छा स्वास्थ्य। रंगों का ग्रहण श्वास के माध्यम से बहुत होता है। लाल रंग की शरीर में कमी हो गई, शरीर गड़बड़ा जाएगा। अपच की बीमारी, कब्ज, अनिद्रा आदि आदि बीमारियां पैदा हो जाती। पीले रंग की कमी, पाचन तंत्र गड़बड़ा जाता। यकृत पर असर, नाड़ी तंत्र, जो पेट की नाड़ियां हैं उन पर असर। हरे रंग की शरीर में कमी है, विजातीय तत्वों का बहिर्गमन नहीं होगा। प्रत्येक रंग जिसकी कमी होती है शरीर पर अपना प्रभाव डालता है और अधिक हो जाते हैं तो भी प्रभावित करते हैं। रंगों का संतुलन प्राकृतिक चिकित्सा में एक रश्मि चिकित्सा या सूर्य चिकित्सा चलती है रंगों का संतुलन करने के लिए, और रंग संतुलन के द्वारा ही बीमारियों का निदान किया जाता है। प्रेक्षा ध्यान में रंगीन श्वास का प्रयोग कराया जाता है। यदि आपका मनोभाव असंतुलित है
अनिद्रा है या अतिनिद्रा है या और कोई शारीरिक मानसिक भावात्मक बीमारी है तो रंगीन ध्यान का प्रयोग कराया जाता है। प्रक्रिया है, रंग सब फैले हुए हैं। हम कल्पना करें कि शरीर के चारों तरफ पीला, लाल, नारंगी, बैंगनी आदि आदि रंग फैले हुए हैं और हम जिस रंग की कल्पना करें वह रंग हमारा व्यक्त हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। और फिर कल्पना करें कि हमारा श्वास अमुक रंग का हो रहा है और अमुक रंग के परमाणु श्वास में ज्यादा विकसित हो रहे हैं। फिर श्वास लेते हैं, रंग की पूर्ति हो जाती है। यह रंगीन श्वास की प्रक्रिया का आधार महावीर का वह सिद्धांत है कि श्वास में वर्ण, गंध, रस और स्पर्श सबका योग होता है। जैसे रंगीन ध्यान किया जाता है वैसे श्वास के साथ गंध का ध्यान भी किया जा सकता है, रस का भी किया जा सकता है। हमारा श्वास मीठा भी है, कड़वा भी है, कसेला भी है, तीता भी है, तीखा भी है। वैसे ही स्पर्श का उसमें हल्कापन भी है, भारीपन भी है, वह मृदु भी है, कठोर भी है। सब स्पर्शों का उसमें समावेश है। चिकित्सात्मक दृष्टि से इन सब का विकास किया जाए तो श्वास की चिकित्सा एक स्वतंत्र विषय बन सकता है कि श्वास की चिकित्सा, श्वास के साथ रंगों का ध्यान, रंगों का ग्रहण और वह चिकित्सा। जैसे रंग हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं वैसे मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं। मन की बहुत चंचलता है, भाव की बहुत उद्विग्नता है, बहुत जल्दी आवेश आता है, चिड़चिड़ा है, दूसरे को सहन नहीं करता। रंगों का ध्यान प्रभावित कर देगा, स्थिति को बदल देगा। और उसका हेतु यही है कि हम जिस प्रकार के श्वास का ग्रहण करेंगे वह श्वास हमारे सारे तंत्र को, मानसिक तंत्र को, भाव तंत्र को और शरीर तंत्र को प्रभावित करेगा। इस दृष्टि से विचार करें तो श्वास केवल जीवनदायी नहीं है किंतु आरोग्यदायी भी है।